प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 एग्जाम 2025 को देने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको किसी भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे जल्द से जल्द सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। टॉपिक है समायोजन की संकल्पना एवं उसके तरीके। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है समायोजन की संकल्पना का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की आंतरिक शक्ति को बढ़ाना। ऑप्शन बी, शिक्षा प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण में अनुकूलित करना। या फिर ऑप्शन डी, विद्यालय में बच्चों को सभी सुविधाएं देना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, आप सोच समझ के इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि आपके अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है। देखिए, चारों ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के आप इनमें से इसका सही आंसर लगा सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण में अनुकूलित करना। अब चलिए साथियों, आ रहा है आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि समायोजन के तरीकों में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए, मानसिक तनाव को कम करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन सी, केवल छात्रों के लिए उच्च ग्रेड निर्धारित करना। या फिर ऑप्शन डी, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। अब चलिए आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि समायोजन में अध्यापक की भूमिका इनमें से क्या होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से स्क्रीन पे दिए गए हैं। ए, विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाना। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब चलिए साथियों, आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि समायोजन के मुख्य प्रकार इनमें से कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए, शारीरिक समायोजन और मानसिक समायोजन। ऑप्शन बी, भावनात्मक समायोजन और सामाजिक समायोजन। ऑप्शन सी, केवल शारीरिक समायोजन। या फिर ऑप्शन डी, मानसिक समायोजन और शैक्षिक समायोजन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से एक बार पुनः चेक कर सकते हैं और सोच समझ के आप क्वेश्चन को पुनः पढ़ के दोबारा से अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए,
शारीरिक समायोजन और मानसिक समायोजन। अब चलिए साथियों बढ़ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, क्वेश्चन है समायोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ए, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से समझना। ऑप्शन सी, शिक्षा में सुधार करना। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को उनकी पसंद के अनुसार पाठ्यक्रम देना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से समझना। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे इस बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आपसे इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 30 नंबर के होंगे, 30 अंक के होंगे। सभी क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी भी होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा यानी क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा आपका एग्जाम में वो सेम एज इट इज आप लोगों का इसी प्रकार का रहने वाला है, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए लेकर के आया हूं। इसीलिए आप इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से अटेंड करने का प्रयास करें और सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सॉल्व करने का भी प्रयास करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। चलिए साथियों अब आ रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को जीवन में सिद्धांतों से परिचित कराना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना। अब चलिए साथियों आ रहा है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का क्या प्रभाव पड़ता है। चार ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए दिए गए हैं। ए, विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाता है। ऑप्शन बी, छात्रों के मनोबल को कमजोर करता है। ऑप्शन सी, छात्रों को घर में अधिक समय बिताने के लिए प्रेरित करता है। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेवंथ क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाता है। यानी कि अभिप्रेरणा का जो मेन प्रभाव पड़ता है विद्यार्थियों के जीवन पर वो है विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए साथियों आ रहा है आठवां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है। चार ऑप्शन आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए हैं। ए, यह केवल विद्यार्थी की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी, यह विद्यार्थी के मोटिवेशन और सफलता के बीच संबंध बनाता है। ऑप्शन सी, यह विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है। या फिर ऑप्शन डी, यह छात्र के अध्ययन की दिशा को बदल देता है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, आठवें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यह विद्यार्थी के मोटिवेशन और सफलता के बीच संबंध बनाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए साथियों आ रहा है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि समायोजन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या होता है। चार ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए दिए गए हैं। ए, विद्यार्थियों को सिखाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को एक शांतिपूर्ण वातावरण में लाना। ऑप्शन सी, छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करना। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को प्रत्येक दृष्टिकोण से अनुकूलित करना।
जल्दी से साथियों कमेंट करें, 9th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को प्रत्येक दृष्टिकोण से अनुकूलित करना। अब चलिए आ रहा है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि समायोजन की प्रक्रिया में अध्यापक किस प्रकार से योगदान देता है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं। ए, विद्यार्थियों के लिए अनुकूल शैक्षिक माहौल बनाता है। ऑप्शन बी, छात्रों के लिए कठिनाई को बढ़ाता है। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा का आयोजन करता है। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के लिए अनुकूल शैक्षिक माहौल बनाता है। अब चलिए आ रहा है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना है कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा से संबंधित कौन सा विकल्प इनमें से सही है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। यह एक केवल स्कूल के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन बी, यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। ऑप्शन सी, यह केवल विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों तक सीमित है। या फिर ऑप्शन डी, यह केवल बाहरी गतिविधियों तक सीमित है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 11th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है 12th क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि समायोजन के दौरान अध्यापक की भूमिका में कौन सा कार्य प्रमुख होता है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम का निर्धारण। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ऑप्शन सी, छात्रों को शिक्षण विधियों का पालन करने के लिए प्रेरित करना। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को केवल कक्षा में रखना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 12th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को प्रेरित करना। यानी समायोजन के दौरान अध्यापक की जो भूमिका होती है, उसका मुख्य कार्य जो माना जाता है वो है विद्यार्थियों को प्रेरित करना। यानी स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना एक अध्यापक का मुख्य कार्य समायोजन के दौरान माना गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए साथियों आ रहा है 13वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए हैं। ए, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। ऑप्शन बी, एक शैक्षिक उपकरण। ऑप्शन सी, एक शारीरिक गतिविधि। या फिर ऑप्शन डी, एक सामाजिक प्रक्रिया। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 13th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। यानी अधिगम के लिए अभिप्रेरणा जो है वह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी गई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि समायोजन में अध्यापक के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होता है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन के लिए नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को कठिन कार्य देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छोड़ना। या फिर ऑप्शन डी, छात्रों को केवल लिखित कार्य करने का निर्देश देना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का समायोजन का। इसमें आपसे निश्चित रूप से 5 से 7 क्वेश्चन इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करना।
तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए साथियों, आ रहा है 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा किसे प्रेरित करती है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को कार्य करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी छात्रों को निष्क्रिय बनाने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी छात्रों को गहरी नींद में डालने की प्रवृत्ति, या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों को बाहर खेलने की प्रवृत्ति। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 15th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए विद्यार्थियों को कार्य करने की प्रवृत्ति, यानी अधिगम के लिए अभिप्रेरणा जो है वो विद्यार्थियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली एक प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए, आ रहा है 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि समायोजन के द्वारा छात्रों में कौन सी भावना उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए नकारात्मक सोच, ऑप्शन बी आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच, ऑप्शन सी शारीरिक थकावट, या फिर ऑप्शन डी मानसिक अवसाद। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 16वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच, यानी समायोजन के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की भावना उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए, आ रहा है 17वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास में। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि अधिगम में अभिप्रेरणा के किस प्रकार से परिणाम प्राप्त होते हैं। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। ए छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार, ऑप्शन बी छात्रों के मनोबल में कमी, ऑप्शन सी छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा का विकास, या फिर ऑप्शन डी छात्रों में निष्क्रियता का संचार। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार। अब चलिए, आ रहा है 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि समायोजन में अभिप्रेरणा का प्रभाव किस प्रकार से देखा जाता है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में शैक्षिक उत्साह बढ़ता है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों का शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को मानसिक तनाव बढ़ता है, या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थी कक्षा में कम ध्यान केंद्रित करते हैं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए विद्यार्थियों में शैक्षिक उत्साह बढ़ता है। अब चलिए, आ रहा है 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा से संबंधित कौन सा कथन इनमें से सही है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक कर लेना है और फिर सोच समझ के आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। ऑप्शन ए यह विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक तनाव देता है, ऑप्शन बी यह विद्यार्थियों की सफलता के लिए जरूरी है, ऑप्शन सी यह केवल विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास तक सीमित है, या फिर ऑप्शन डी यह केवल शिक्षक की भूमिका तक सीमित है। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी यह विद्यार्थियों की सफलता के लिए जरूरी है। अब चलिए, आ रहा है 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि अधिगम में अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को घर में अधिक समय बिताने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के प्रति उदासीनता दिखाना, या फिर ऑप्शन डी केवल छात्रों के परीक्षा परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 20वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करना। अब चलिए आ रहा है 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना होगा कि समायोजन में अध्यापक के लिए क्या महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को डराना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षित करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को अप्रतिबंधित तरीके से छोड़ना। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की समस्याओं को अनदेखा करना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षित करना। अब चलिए बढ़ रहे हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा के किस प्रकार से विद्यार्थियों पर असर पड़ता है। क्वेश्चन है, आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो। क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा के किस प्रकार से विद्यार्थियों पर असर पड़ता है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए, उनकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी, उनकी मानसिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। या फिर ऑप्शन डी, उनकी रुचि केवल शारीरिक खेलों में बढ़ती है। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अब चलिए आ रहा है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना होगा कि समायोजन की प्रक्रिया में किसे प्राथमिकता दी जाती है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए, केवल शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के केवल नियमों का पालन सिखाना। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के लिए कठिन परीक्षा देना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से एक बार पहले फिर से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के आप इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। अब चलिए बढ़ रहे हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि अधिगम में अभिप्रेरणा का एक उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए, केवल विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी कराना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को केवल उनके दायित्वों का एहसास दिलाना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 24वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना। अब आ रहा है 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि समायोजन के द्वारा छात्रों की सफलता के लिए कौन सा मुख्य तरीका है। 4 ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, छात्रों के लिए केवल कठिन सवाल पूछना। ऑप्शन सी, छात्रों को अनुशासन में रखना। या फिर ऑप्शन डी, छात्रों को केवल पुस्तकालय में बैठाना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सही से टिक करें कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना। यानी समायोजन के द्वारा छात्रों की सफलता के लिए जो मुख्य तरीका है वो है छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आ रहा है 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर, क्वेश्चन है कि अधिगम में अभिप्रेरणा किसे प्रेरित करती है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए, छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ऑप्शन बी, छात्रों को मानसिक थकावट देती है। ऑप्शन सी, छात्रों को शारीरिक थकावट देती है। या फिर ऑप्शन डी, छात्रों को अकर्मण्य बनाती है।
जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अब आ रहा है 27वां क्वेश्चन साथियों। 27वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि समायोजन के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के प्रति समान व्यवहार रखना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अलग अलग समस्याओं से जूझने के लिए छोड़ना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करना। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को केवल परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 27वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करना। अब आ रहा है 28वां क्वेश्चन साथियों। 28वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि समायोजन के संदर्भ में अध्यापक का इनमें से उद्देश्य क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को आंतरिक संघर्ष से बचाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अकादमिक सफलता तक पहुंचाना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के मानसिक अवसाद को बढ़ाना। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 28वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो आप पुनः क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके पढ़ के फिर उनमें से चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों को आंतरिक संघर्ष से बचाना। अब आ रहा है 29वां क्वेश्चन साथियों। 29वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इसमें आपको बताना होगा कि अधिगम में अभिप्रेरणा का प्रभाव किस प्रकार होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की ध्यान शक्ति को बढ़ाता है। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को पूरी तरह से कक्षा के प्रति उदासीन बनाता है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 29वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसका सही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाता है। अब आ रहा है साथियों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि समायोजन के दौरान अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए, छात्रों के प्रति संवेदनशील होना। ऑप्शन बी, छात्रों को केवल परीक्षा तक सीमित रख करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति को अनदेखा करना। या फिर ऑप्शन डी, छात्रों के शारीरिक विकास पर ध्यान देना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, छात्रों के प्रति संवेदनशील होना। यानी समायोजन के दौरान अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है छात्रों के प्रति संवेदनशील होना। यानी अध्यापक और छात्र के बीच में संवेदनशील होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि समायोजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे इस सब्जेक्ट से डेफिनेटली निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में आपके इस सब्जेक्ट से टोटल 30 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन बिल्कुल एग्जिट ठीक हुए हैं। इसके अलावा आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक भी करें। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारी आज की
प्रैक्टिस सेट की क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप जरूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के विभिन्न सब्जेक्टों के अलग अलग प्रैक्टिस सेट के अलग अलग क्लास के वीडियोस हर रोज आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।